हमारे सभी प्रिय भक्तों को माघ मास के पावन शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम केवल एक व्रत की महिमा नहीं बल्कि भगवान महादेव और माता पार्वती से जुड़ी एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो जीवन को स्थिरता, धैर्य और सही दिशा प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मास वो काल है जब मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म जागृत होने लगते हैं, और जब इसी माघ मास में शुक्ल पक्ष का शुक्र प्रदोष आता है तो महादेव साक्षात करुणा स्वरूप में भक्तों के कष्टों को सुनते हैं। जो व्यक्ति इस पावन व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में चल रही अदृश्य रुकावटें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिनके जीवन में बार बार निर्णय गलत हो जाते हैं, जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनके कर्म रुक रुक कर फल देते हैं, कई जन्मों से चले आ रहे कर्मिक बंधन इस कथा के श्रवण मात्र से शिथिल होने लगते हैं और जीवन में नया प्रकाश प्रवेश करता है। माघ मास का शुक्र प्रदोष महादेव की अचल कृपा का दिन माना गया है। इस दिन प्राप्त पुण्य समय के साथ नष्ट नहीं होता। लेकिन दर्शक बंधुओं, कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आप अवश्य जान लें। शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी पावन कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है और वही भ्रम बुद्धि को भटका देता है। आज माघ मास के इस पावन दिन जब हम भगवान महादेव की कृपा से जुड़ी इस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, इसे प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि ये कथा केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को संवारने वाला एक पवित्र संदेश है। यदि आप स्वयं को महादेव का सच्चा भक्त मानते हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि शिव नाम का स्मरण कथा के फल को और भी अधिक दिव्य व शक्तिशाली बना देता है। अब भक्तों, कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, हिमालय की निर्मल शिखाओं के मध्य कैलाश पर्वत अपने पूर्ण आध्यात्मिक तेज के साथ विराजमान था। वहाँ न समय की गणना थी, न संसार की चिंता, केवल शांति थी और महादेव का असीम वैराग्य। उसी कैलाश पर माता पार्वती महादेव के समीप मौन भाव से विराजमान थीं। उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक की ओर थी, जहाँ मानव सुख की खोज में दुख को और बढ़ा रहा था। माता पार्वती ने देखा, कोई वैवाहिक कष्ट में है, कोई धन की कमी से टूट चुका है, तो कोई मन की अशांति से रातों को सो नहीं पाता। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने महादेव की ओर देखा और मधुर स्वर में बोली, हे नाथ, पृथ्वी लोक में असंख्य जीव आपकी शरण में आना चाहते हैं, पर उनका मन डगमगा जाता है। कोई व्रत की विधि नहीं जानता तो कोई कथा के महत्व को नहीं समझ पाता। क्या कोई ऐसा व्रत नहीं जो गृहस्थ और साधारण भक्त भी कर सके और आपकी कृपा प्राप्त कर सके? महादेव नेत्र खोलते हैं। उनकी दृष्टि में समस्त सृष्टि समाहित थी, वो दृष्टि जिसमें दोष नहीं केवल करुणा थी। महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, जिस व्रत की तुम बात कर रही हो वो माघ शुक्ल शुक्र प्रदोष है, पर यह व्रत केवल दीप और पूजा से पूर्ण नहीं होता, ये व्रत कथा से जीवित होता है। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, नाथ, कथा से? महादेव गंभीर स्वर में बोले, हाँ पार्वती, कथा मन को स्थिर करती है और स्थिर मन में ही मैं प्रवेश करता हूँ। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में जो अव्यवस्था है वो धीरे धीरे सुलझने लगती है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या इस व्रत से केवल सुख की प्राप्ति होती है या आत्मा का कल्याण भी? महादेव ने कहा, पार्वती, शुक्र प्रदोष केवल भोग का व्रत नहीं, ये विवेक का व्रत है। जो इसे समझ गया वो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं। इतना कहकर महादेव क्षण भर मौन हो गए। कैलाश में गंभीर शांति छा गई और उसी क्षण पृथ्वी लोक में एक ऐसी घटना घटित हो रही थी जो इस कथा को मानव जीवन से जोड़ने वाली थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में लगातार अस्थिरता और असफलता से जूझ रहा था और जिसका भाग्य अब महादेव की परीक्षा से गुजरने वाला था। उस व्यक्ति की कथा क्या थी, उसका जीवन किस मोड़ पर खड़ा था और माघ शुक्ल शुक्र प्रदोष व्रत ने उसके भाग्य को कैसे बदला? प्रिय भक्तों, अब कथा कैलाश से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ती है। पृथ्वी लोक में एक प्राचीन नगर था।
नगर समृद्ध था, पर वहाँ रहने वाले कई लोग भीतर से अशांत थे। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त नाम से तो शांत प्रतीत होता था, पर उसका जीवन पूर्णतः अस्थिर हो चुका था। व्यापार करता था, पर लाभ टिकता नहीं था। कमाई आती थी, पर रुकती नहीं थी। घर में कलह थी, पत्नी उससे असंतुष्ट रहती, संतान उसकी बात नहीं मानती। सबसे बड़ा दुख ये था कि सोमदत्त जो भी निर्णय लेता वो गलत सिद्ध होता। वो अक्सर रात में आकाश की ओर देखकर कहता, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरा जीवन इतना उलझ गया है। लेकिन भक्तों, मनुष्य अक्सर अपने कर्मों को भूल जाता है और भाग्य को दोष देता है। सोमदत्त के जीवन में एक और समस्या थी। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी वो देवताओं पर विश्वास करता, तो कभी निराश होकर सब छोड़ देने की सोचता। एक दिन लगातार हानि से थककर वो नगर के शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर पुराना था, दीवारों में समय की दरारें थीं, पर शिवलिंग से शांति प्रस्फुटित हो रही थी। सोमदत्त मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, इतना दुखी क्यों है? सोमदत्त ने अपने मन का सारा बोझ उलट दिया। पुजारी शांत भाव से सब सुनते रहे। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम्हारे कर्म रुके हुए हैं क्योंकि तुम्हारा मन अस्थिर है। सोमदत्त आश्चर्य से बोला, क्या कोई उपाय है पंडित जी? पुजारी ने कहा, माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष का शुक्र प्रदोष निकट है। यदि तुम उस दिन श्रद्धा से व्रत रखो और महादेव की कथा पूरी सुनो तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। सोमदत्त संशय में पड़ गया। वो बोला, मैंने कई व्रत किए पर कुछ बदला नहीं। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, व्रत हाथ से नहीं मन से होता है और कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। ये सुनकर सोमदत्त कुछ देर मौन रहा। उसी क्षण कैलाश में महादेव पार्वती से बोले, देखा पार्वती, जब जीव पूर्णतः थक जाता है तभी कथा के द्वार पर आता है। माता पार्वती ने कहा, पर नाथ, क्या वो इस व्रत की मर्यादा समझ पाएगा? महादेव मुस्कुराए, परीक्षा अभी शेष है। पृथ्वीलोक में सोमदत्त ने मन ही मन निश्चय किया, इस बार यदि व्रत करूंगा तो पूरी श्रद्धा से। लेकिन भक्तों, कथा यही सरल नहीं है, क्योंकि व्रत का संकल्प लेना आसान है पर उसे निभाना कठिन। शुक्र प्रदोष का दिन निकट आ रहा था और उसी के साथ सोमदत्त के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी जो उसकी श्रद्धा को डगमगाने वाली थीं। व्यापार में एक बड़ा लाभ का अवसर आया। वही दिन शुक्र प्रदोष का था। अब सोमदत्त के सामने एक कठिन निर्णय था, लाभ या भक्ति। कथा यहीं एक गहरे मोड़ पर आकर ठहर जाती है। क्या सोमदत्त व्रत रख पाएगा या एक बार फिर उसका मन डगमगा जाएगा? क्या महादेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं? प्रिय भक्तों, कथा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भक्ति और भोग आमने सामने खड़े होते हैं। शुक्र प्रदोष का पावन दिन निकट आ चुका था। नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। मंदिरों में दीप जलने लगे थे। शिव नाम हवा में गूंज रहा था। पर सोमदत्त के मन में अजीब सी उथल पुथल थी। उसी दिन उसके व्यापार में एक बड़ा लाभ का अवसर आया। यदि वो उस दिन व्रत ना रखे और व्यापारिक यात्रा पर चला जाए तो वर्षों का नुकसान एक ही दिन में पूरा हो सकता था। सोमदत्त अकेला बैठा सोच रहा था, यदि आज व्यापार छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा, और यदि व्रत छोड़ दूं तो महादेव से किया वचन टूट जाएगा। उसका मन दो भागों में बढ़ चुका था। एक ओर डर था और दूसरी ओर श्रद्धा। उसकी पत्नी ने कहा, हर बार व्रत करने से क्या मिला है, आज लाभ मत छोड़ो। ये शब्द उसके मन को और डगमगाने लगे। वो मंदिर पहुंचा। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर उसने कहा, हे महादेव, यदि आप सच में मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे संकेत दीजिए। मंदिर में घंटा बजा। एक दीप अचानक तेज जल उठा। वृद्ध पुजारी ने कहा, वत्स, स्मरण रखो, शुक्र प्रदोष त्याग का व्रत है, लाभ का नहीं। लेकिन भक्तों, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। सोमदत्त ने मन में आधा अधूरा संकल्प लिया। वो पूरी श्रद्धा से व्रत नहीं रख पाया। दिन में थोड़ा भोजन कर लिया, मन में ये सोचकर कि कथा तो शाम को सुन ही लूंगा। शाम हुई, प्रदोष काल आया। मंदिर में कथा आरंभ हुई। शिव पार्वती की महिमा गूंजने लगी। पर सोमदत्त का मन बार बार व्यापार की ओर भटकता रहा। कथा बीच में छूट गई। वो उठकर मंदिर से बाहर चला गया। और भक्तों, यही सबसे बड़ा दोष घटित हुआ। शास्त्र कहते हैं, अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ती है
और वही भ्रम कर्म को और बांध देता है। उसी रात सोमदत्त को अजीब स्वप्न आया। उसने देखा वो अंधकार में भटक रहा है, सामने रास्ता नहीं, पीछे छाया पीछा कर रही है। वह चिल्लाया, हे महादेव, मुझे बचा लीजिए। तभी आकाश में डमरू की ध्वनि हुई, एक तेज प्रकट हुआ। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था। सोमदत्त, तुमने कथा छोड़ी क्यों? सोमदत्त कांपते स्वर में बोला, नाथ, मेरा मन कमजोर पड़ गया। महादेव ने कहा, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। सोमदत्त नींद से घबरा कर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा था। मन में पश्चाताप भर गया। सुबह उसने वृद्ध पुजारी के चरणों में गिरकर सब कुछ बताया। पुजारी ने कहा, वत्स, अभी द्वार बंद नहीं हुआ। अगला शुक्र प्रदोष तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। सोमदत्त की आंखों में आंसू भर आए। उसने संकल्प लिया, इस बार पूरी कथा पूरे मन से सुनूंगा। और कैलाश में माता पार्वती ने महादेव से कहा, नाथ, अब क्या इसे कृपा मिलेगी? महादेव मुस्कुराए। पश्चाताप कृपा का प्रथम द्वार है। लेकिन भक्तों, असली परीक्षा अभी शेष थी। अगले शुक्र प्रदोष पर ऐसा कुछ घटित होने वाला था जो सोमदत्त के जीवन को सदैव के लिए बदल देगा। प्रिय भक्तों, मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता और ईश्वर उसके मन को देखते हैं। अगला शुक्र प्रदोष निकट आ गया। इस बार सोमदत्त का मन पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर लाभ का लोभ नहीं, बल्कि एक ही भाव था, प्रायश्चित। उसने प्रातःकाल ही स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर में मौन रखा। पत्नी ने पूछा, आज इतना मौन क्यों? सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, आज मैं महादेव की शरण में पूर्ण रूप से जाना चाहता हूँ। उसने अन्न त्याग दिया, मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया। लेकिन भक्तों, मन इतनी आसानी से स्थिर नहीं होता। बार बार पिछली हानि याद आती, व्यापार की चिंताएं मन में उठती, पर हर बार वो अपने आप से कहता, आज मैं कथा नहीं छोड़ूंगा। शाम होते ही वो मंदिर पहुंचा। मंदिर में असाधारण शांति थी। दीपकों की पंक्तियां प्रज्वलित थीं, घंटियों की ध्वनि हृदय को छू रही थी। सोमदत्त शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने नेत्र बंद कर मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मेरे भीतर अब भी कोई दोष है तो आज मुझे दंड दीजिए, पर मुझे अपनी शरण से दूर मत कीजिए। कथा आरंभ हुई। शिव पार्वती का संवाद गूंजने लगा। आज सोमदत्त का मन एक भी बार भटका नहीं। हर शब्द उसके भीतर उतरता चला गया। कथा के मध्य में जब महादेव की करुणा का वर्णन हुआ तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वो अपने भीतर कुछ टूटता और कुछ नया जन्म लेता महसूस कर रहा था। कथा समाप्त हुई। इस बार वो अधूरी नहीं थी। उसी क्षण मंदिर में एक विचित्र घटना घटी। शिवलिंग पर जल अचानक अपने आप बहने लगा। दीप तेज प्रज्वलित हो उठे। पुजारी चौंक गए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, महादेव प्रसन्न हैं। सोमदत्त का शरीर कंपकपा उठा। उसी रात उसने स्वप्न देखा। इस बार अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश था। वो एक उज्जवल पथ पर चल रहा था। सामने महादेव खड़े थे। उनका स्वर करुणा से भरा था। सोमदत्त, तुमने आज कथा पूरी सुनी। याद रखो, कथा मन को स्थिर करती है और स्थिर मन में मैं निवास करता हूँ। सोमदत्त ने चरणों में गिरकर कहा, नाथ, मेरे जीवन का मार्ग दिखाइए। महादेव ने कहा, कल तुम्हारा परिणाम स्वयं तुम्हें उत्तर देगा। सुबह सोमदत्त उठा। मन अद्भुत शांति से भरा था, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना अभी घटित होना शेष थी। व्यापार से एक संदेश आया। वो घबरा गया। क्या ये लाभ का संकेत था या पुनः परीक्षा? और कैलाश में माता पार्वती ने मुस्कुराकर महादेव से कहा, नाथ, अब कृपा का समय आ गया है। महादेव ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हाँ पार्वती, अब फल प्रकट होगा। प्रिय भक्तों, कथा अब अपने परिणाम के क्षण पर आ पहुंची है, जिस क्षण का प्रतीक्षा सोमदत्त ने पूरे मन से की थी। सुबह का समय था। सोमदत्त के द्वार पर एक दूत आया। उसके हाथ में व्यापार का संदेश था। हृदय धड़कने लगा। उसने कंपकपाते हाथों से पत्र खोला। पत्र में लिखा था, आपका रुका हुआ धन स्वीकृत हो गया है। पूर्व में जो हानि हुई थी वो धीरे धीरे पूर्ण होने वाली है। सोमदत्त की आंखों से अश्रु बह निकले। लेकिन भक्तों, ये केवल धन की कृपा नहीं थी। उसके घर में शांति लौट आई। पत्नी का स्वभाव मृदु हो गया। संतान आज्ञाकारी होने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया। अब वो निर्णय डर से नहीं, विवेक से लेने लगा। कैलाश में माता पार्वती ने महादेव से कहा,
नाथ, इस जीव का उद्धार कथा ने कर दिया। महादेव मुस्कुराए। पार्वती, मैंने तो द्वार खोला था, प्रवेश उसने स्वयं किया। कुछ समय पश्चात सोमदत्त पुनः मंदिर पहुंचा। इस बार वो मांगने नहीं, धन्यवाद देने आया था। उसने शिवलिंग के समक्ष कहा, नाथ, आपने मेरे जीवन को स्थिर कर दिया। तभी उसके भीतर एक स्वर गूंजा, याद रखो सोमदत्त, जब कथा पूर्ण होती है तभी कर्म पूर्ण होते हैं। प्रिय भक्तों, यही इस दिव्य कथा का सार है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति माघ शुक्ल शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके रुके हुए कर्म चल पड़ते हैं, निर्णय शक्ति सुदृढ़ होती है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है, धन स्थिर होता है और मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को बीच में न छोड़कर पूर्ण सुनता है, उसके जीवन से अस्थिरता धीरे धीरे विदा हो जाती है। प्रिय भक्तों, यदि आप भी जीवन में बार बार भ्रम और अस्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, तो माघ शुक्ल शुक्र प्रदोष के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और महादेव से कुछ भी मांगने से पहले एक बात अवश्य कहें, हे नाथ, मुझे स्थिर मन और सही विवेक प्रदान करें, क्योंकि जहाँ विवेक होता है वहीं शिव निवास करते हैं। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, ये आपके जीवन में आरंभ होती है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महादेव आप सभी पर अपनी अचल कृपा बनाए रखें। जय महादेव।